क्लास 10 जमात राबिया 14वां चैप्टर जारी था पढ़ाई एक्सरसाइज 1.1 के अंदर छठा दाखला आखिरी वीडियो में किया था। अभी 7वें सवाल पर आता है। 7वें सवाल में फिर से एक रिकॉर्ड दिया है और उसका मध्यक निकालना है। क्या रिकॉर्ड दिया है? तो किसी त्रिश शहरों के अंदर जांच की गई वहां की हवा में, और वहां की हवा में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड कितना है ये नापा गया, वहां पे मेजर कर दिया। तो उन्हें कुछ इस तरह का डेटा मिला। नापा किस फॉर्म में? पीपीएम फॉर्म में। पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन। 10 लाख के हिस्से में एक SO2 ऐसा कितनी बार होता है, तो उसका एक रिकॉर्ड यहाँ पे दिया गया है। तो 4 शहर ऐसे मिले जहां की हवा में SO2 की मात्रा 0.00 से 0.04 ppm के बीच में थी। ऐसे 9 शहर मिले जो 0.04 से 0.08 के बीच में ppm में 9 शहर थे जिनमें इनके बीच में SO2 की सांद्रता थी। इसी तरह 0.08 से 0.05 ppm के बीच में SO2 ऐसे 9 शहर मिले, बराबर। एक रिकॉर्ड 30 शहरों का। अब इसका मध्य निकालना है, तो तरीका कैसे करें? तो पहले तो ये लिख चुके हैं, ये तो छोटे नंबर है, पहले मध्य की पद निकाल ले तो पता चले कौन से तरीके से करना पड़ेगा। इन दोनों के बीच का नंबर 0.02 कैसे? इसको सोच लो, ये 0 है और ये 4 है। 0 और 4 के बीच दो नंबर आएगा, दो को आगे 0.0 ऐसे लगा लो, बराबर। हमारा नंबर यहाँ से है, सोचो। इसी तरह 0.04 से 0.08 के बीच आएगा 0.010, बराबर। नहीं, 4 और 8 के बीच आएगा 6, बराबर। 8 और 12 के बीच आएगा 10, उसके बाद 12 और 16 के बीच आएगा 16 और 20 के बीच आएगा 18, और 20 और 24 के बीच आएगा 22, बराबर। अभी ये नंबर पॉइंट वाला है, तो वैसे तो तीसरे तरीके से करना चाहिए, लेकिन इस पॉइंट को अगर ना सोचे तो देखो ये काफी छोटे नंबर है, इसको आसानी से हम प्लस कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो हम पहले तरीके से करेंगे, वही सही रहेगा। तो पहले तरीके से ही करते हैं, एफ आई और एक्स आई का डायरेक्ट गुणनफल ले लेते हैं। 4 गुना 2 8, आगे 0.0, इसी तरह 9 गुना 6 54, 0.54, 9 गुना 10 90, बराबर। 14 गुना 28, इसी तरह 18 गुना 4 72, और 22 गुना 2 44 44, बराबर। 8 54 90 28 72 44। अब फॉर्मूला x बार सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी एफ आई एक्स आई का प्लस, और सिग्मा एफ आई यानी एफ आई का प्लस, बराबर। यहाँ पे इसका प्लस तो पहले सवाल में दे रखा है कि 30 शेयरों का रिकॉर्ड है, 30 ही होंगे। 4 9 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, 24 और 4 28, और 2 30, पहले से पता है। यहाँ पे प्लस करें, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 4 6, तो क्या है 2 और 0 2 और 5 7 और 9 16, 16 और 2 18, 18 और 7 25, और 4 29, इससे दो क्या है 2 और 0 0 0 0 0, सिर्फ 2 बचेगा, बराबर। पॉइंट के नीचे
पॉइंट लिख दिया। अब आगे सिग्मा अल्फा एक्स इक्वल 2.96 जो यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे होगा 23 सिग्मा अल्फा बराबर। अभी भागाकार करेंगे इस तरह, तो एक काम करते हैं पॉइंट निकाल लेते हैं 296 ये 30 तो है। पॉइंट निकालने पर पॉइंट के बाद 2 नंबर इसलिए 100 से भागाकार किया बराबर। अब 296 1000 और 30 1000 100 गुना 30 3000 हो गए बराबर। अब 3000 यानी 3 गुना 1000 तो क्या होगा 296 का 3 से भागाकार करेंगे जो आंसर मिलेगा उसको 1000 के हिसाब से पॉइंट लगा देंगे बराबर। तो भागाकार कर लेते हैं यहाँ पे 296 और उसके भागाकार में 3 बराबर। तो 9 गुना ये हुआ 27 2 बचे 6 आया। अभी 8 तरी 24 बराबर 2 बचा। अब पॉइंट लेना पड़ेगा 0 लगाया तो 6 गुना 3 18 होगा। फिर से 2 बचा फिर से 0 लगाया तो फिर से 6 ही आएगा मतलब ऐसे 6 6 आगे चलता जाएगा बराबर। तो 98.66 लिखते हैं यहाँ पे। सिर्फ इनका भागाकार 98.66 हुआ है और उसके नीचे भी 1000 बाकी है बराबर। अब 3 0 के हिसाब से पॉइंट को हम आगे ले लेंगे। पॉइंट 1 2 और आगे 0 चाहिए मुझे तब जाके 3 कंप्लीट होंगे। जैसे फिर से यहाँ पे लिखना हो 98.66 थाउजेंड तो 3 0 के हिसाब से पॉइंट को 3 नंबर आगे बढ़ना है तो 1 2 और एक 0 लगाना पड़ेगा मुझे। तो 0 9 8 6 6 पॉइंट यहाँ पे ना तो यहाँ से जब 1 2 और 3 यहाँ पे आ जाएगा और आगे 0 लगा देंगे बराबर। से बोला जब दो ही नंबर ज्यादा जब लिखे जाते हैं तो यहाँ पे इसको नियरली एक वैल्यू ले लेते हैं 0.8 के बाद 6 6 को नहीं लेना है तो 6 जो है 5 से बड़ा है तो 8 का 9 कर लेते हैं और 6 को छोड़ देते हैं बराबर। तो 0.099 ये मीन वैल्यू 0.099 ये मीन वैल्यू है। इन शहरों के अंदर हवा में जो SO2 की मात्रा है वो उसकी मीन वैल्यू इतनी है बराबर। तकरीबन 0.099 ppm बराबर। इतने ppm हवा में शहरों में SO2 की मात्रा बराबर। ये 7वां एग्जांपल इसको लिख लें फिर उसके बाद अगला एग्जांपल करते हैं। अब 8वां सवाल यहाँ पे टीचर के पास उसकी क्लास में जो 40 स्टूडेंट्स हैं वो एक टर्म में एक सेमेस्टर में कितने दिन गैर हाजिर रहते हैं उसका रिकॉर्ड है। तो 0 से 6 दिन के बीच में जिनके गैर हाजिरी है जो हाजिर नहीं है वो 11 है। 6 से 10 वाले 10 है 10 से 14 वाले 7 है 14 से 20 वाले 4 है 20 से 28 वाले 4 है बराबर। तो इनका एक मध्यम गैर हाजिर दिनों का एक मध्यम निकालना है बराबर। तो पहले मध्य कीमत निकाल ले फिर तय करते हैं कौन से तरीके से करें।
यहाँ पे एक और बात है, 0 से 6, 6 से 10 यहाँ पे जो ये वर्ग है ना, उनके नंबर हर बार उनकी जो लेंथ है, लंबाई, वो बराबर नहीं है। यहाँ 0 और 6 का डिफरेंस है। जितने भी एग्जांपल के सब में डिफरेंस सेम रहता था, बराबर। तो 0 से 6 के बीच 6 का डिफरेंस, 6 से 10 के बीच 4 का डिफरेंस, 10 से 14 के बीच 4 का, फिर 14 से 20 के बीच 6 का, फिर 20 से 28 के बीच 8, फिर 28 से 38 10 का, और यहाँ पे सिर्फ 2 का, बराबर। तो पहले हमें मध्य की मध्य इसमें हर एक में अलग से, हर एक की अलग से निकालनी पड़ेगी। जैसे 0 और 6 के बीच, तो 6 और 0 कितना हुआ, ये 0 और 6 हुआ, उसका भागाकार करें 2 से, तो 6/2 3 आएगा। तो यहाँ पे 3 मध्य की मत आएगी। अब डायरेक्ट यहाँ पे नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा, सबका अलग अलग करना पड़ेगा। 10 और 6 16 हुए, 16 को 2 से भागाकार करो तो 8 आंसर मिलेगा, बराबर। इसी तरह 10 और 14 24 होंगे, 24 का आंसर करें तो मिलेगा 12। इसी तरह 14 और 20 ये बनेगा 34, उसका 2 से करो तो मिलेगा 17। 20 और 28 48, उसका आधा करो तो मिलेगा 24, बराबर। 28 और 38 8 और 8 6, 1 3 और 2 5 और 1 6, 66, और उसका आधा करो तो मिलेगा 33। ओके, और 38 और 40 का मिलेगा, उसके तो बीच में ही आएगा 39, बराबर। इनका सरवाड़ा होगा 73 और उसका आधा करें तो 39। अब इसको भी पहले तरीके से नहीं करते हैं, नंबर थोड़े छोटे हैं, हो जाएगा आराम से। ये हुआ हमारा xi, बराबर। मध्य की मत निकाल ली। अब fi निकाल लेते हैं। 11 गुना 3 33, 11 into 3 33, 10 into 8 80, 7 84, 70 गुना 4 34, और उसका डबल तो 68, 24 गुना 4 46, 33 गुना 3 99, और ये तो एक ही है, एक ही आएगा, बराबर। सिग्मा है i x i इक्वल टू, अब इसका सिग्मा करें, बराबर। प्लस कर पहले इसका 3 और 0 3 और 4 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 और 9 39, 9 बचेंगे, ऊपर 3 कैरी, 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28, 28 में 9 जोड़े तो 37 आएंगे, और उसमें और 9 जोड़े तो 46, 46 में 3 जोड़े तो 49, 499 यहाँ पे जवाब आ रहा है इसका। तो इसका तो बोला ही है ना, कितना बोला है, ये करीब 40 विद्यार्थियों का रिकॉर्ड है, ये 40 ही होगा। 11 और 10 21 और 7 28 और 4 32 और 4 36 और 3 39 और 1 40, बराबर। x बार सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, सिग्मा fi xi यहाँ पे 499 मिला है, बराबर। सिग्मा fi जो है हमारा वो है 40। अब भागाकार कर ले, सिंपल 40 गुना 1 40, 49 में से 40 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, और एक और नीचे आएगा, फिर 40 गुना 2 करना पड़ेगा, 40 गुना 2 80 होंगे, तो यहाँ पे बचेंगे 19, बराबर। 19 बचे। अब ये नंबर छोटा हो गया तो पॉइंट लेके काम करेंगे, पॉइंट यहाँ लगाया 0 यहाँ लगाया, बराबर। 40 190 करीब लाना है तो
40 गुना 4 करूँ 160 बराबर 4 गुना 4 16 और 0 160। अब इसका माइनस करें तो मिलेगा 30। अभी नंबर छोटा पड़ रहा है, एक पॉइंट और आगे हमें लिखना है तो एक और 0 लिखेंगे। अब 300 के करीब तो 4 7 चौका 28, 7 से गुणाकार करेंगे 7 गुना 4 280 होंगे। 300 में से 280 माइनस करें तो 20। बस यहाँ तो काफी है, तो इसको 20 से खत्म ही हो जाएगा। एक और 0 लगाए तो 40 गुना 5 करें तो 200, ये 0 हो गया। तो आंसर मिला 12.475 x बार बराबर। अब हमें मीन वैल्यू दिए दिनों की निकालनी है, तो ये ऐसे दिन अगर हम लिखते 12.475 तो ऐसा कोई दिन नहीं बनेगा। तो क्या करते हैं, इसको पॉइंट के बाद से नेगेटिव नंबर लगा देते, बाकी सब छोड़ देते हैं। 4 4 के बाद 7 है तो एक नंबर 4 में बढ़ा देते हैं और 75 को छोड़ देते हैं बराबर। मध्य कितना मध्य रहेगा, x बार इज इक्वल टू 12.5 यानी 12.5। आगे इसको लिखेंगे यहाँ पे संख्या का मध्य 12.5 कितने दिन बड़ा, तो ये हमारा 8वां एग्जाम्पल था। ये देखिए इसको एक बार। अब इसके बाद इस एक्सरसाइज से आखिरी एग्जाम्पल, आखिरी सवाल 9वां। 35 शहरों के अंदर साक्षरता रेट लिटरेसी यानी कितने लोग पढ़े लिखे हैं उसका मेजरमेंट यहाँ पर प्रतिशत में दिया हुआ है कि 3 शहरों में जो लोग कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो 45 से 55% के बीच में। 10 शहर ऐसे हैं जो 55 से 65% के बीच में है। 11 शहर ऐसे हैं जहाँ पढ़े लिखे लोगों की तादाद 65 से 75% के बीच में है। 8 शहरों में 75 से 85 के बीच में 8 शहर है। इसी तरह 3 शहर ऐसे जहाँ पढ़े लिखे लोग 85% से 95% के बीच में है। इनका एक मीन है, इनका मध्य निकालना है मीन वैल्यू। तो 3 तरीके हैं, 3 तरीका पसंद में से पहले मध्य कीमत निकाल लें बराबर xi। तो यहाँ पहले 45 और 55 इनका डबल का प्लस क्या होगा 100 होगा और उसको 2 से भागा करो तो यहाँ पे मिलेगा हमें 50 बराबर। 45 और 55 का प्लस 100 हुआ, 100 का आधा 50। अब यहाँ पे सिर्फ 10 का सब में कॉमन डिफरेंस है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सिर्फ 10 बढ़ाएंगे। 50 में 10 बढ़ाओ 60 जो इन दोनों के बीच में आएगा, 60 के बीच और 10 बढ़ाओ तो 70 तो वो इनके बीच में, और 10 बढ़ाओ तो 80 तो वो इनके बीच आएगा, और 10 बढ़ाओ तो ये हो जाएगा 90 जो इनके बीच में रहेगा। 70 और इनके बीच 80। अभी नंबर तो वैसे 0 के साथ है तो छोटे में जाएंगे, लेकिन फिर भी तीसरे तरीके से करते हैं, प्लस में करना हो उसमें ui a इसको अज्यूम कर लेते हैं पहले। ui में क्या होगा, यहाँ 0 ऊपर एक टिक कम करते जाओ और नीचे टिक बढ़ाते जाओ बराबर। और एक कॉलम जिसको कहते हैं rui 3 गुना 2 6 ये होगा -6। अब 10 गुना 1 -10, 11 गुना 0 तो
8 गुना 1 तो 8 और 3 गुना 2 ये हो जाएंगे 6। पहले ही बताया यहाँ पे जो टोटल है शेयरों की तादाद पहले ही बताइए 35 शेयरों का रिकॉर्ड है। 10 और 3 14 और 11 10 और 3 13 और 11 24 24 और 8 32 32 और 3 उसके अंदर और जोड़े तो 35। इसी तरह सिग्मा एफ यू आई इसका सिग्मा करें 8 और 6 सीधे सीधे 14 होंगे और 10 और 6 सीधे सीधे 16 हो जाएंगे। 14 और 16 का माइनस करें तो -2। और एक चीज चाहिए हमें h कितना डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है। चारों चीजें मिल गई सिग्मा एफ आई मिल गया सिग्मा एफ आई यू आई मिल गया h मिल गया बराबर। तो अब सीधा फॉर्मूला a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ओके अब a कितना है हमारा 70 है सिग्मा एफ आई यू आई -2 नीचे सिग्मा एफ आई 35 और यहाँ पे है 10 70 और 70 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ऊपर 2 और नीचे 35 और ये 10। अब 35 होता है 7 गुना 5 और 10 होता है 5 गुना 2 5 गुना 2 10 और 7 गुना 5 35। ऊपर नीचे के 5 5 भागाकार में निकल जाएंगे 2 गुना 2 4 बचेंगे और नीचे बचेंगे 7 और ये माइनस बराबर। अब इन दोनों का भागाकार करना है यहाँ पे 70 4 और 7 का भागाकार करना है 4 15 और 7 12। ओके तो पहले नंबर कम छोटा पड़ रहा है तो पहले पॉइंट ले 0 पॉइंट और यहाँ पे 0 लगा ले 7 5 बाद बाकी यहाँ पे 5 रहेगी बराबर माइनस एक और 0 लगाए तो 7 प्लस 7 49 होगा 1 बचेगा। और आगे नहीं करना है चलो दो ही नंबर तक रखते इसको 0.57 70 में से 0.57 माइनस करें यहीं पे कर ले 70 पॉइंट नहीं इसलिए पीछे पॉइंट लगाते हैं इस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया और ये कर लेंगे 0.57 ऊपर कुछ नहीं है 0 0 लिखा। अब माइनस करें ये तो पहले से 0 है तो कैसे माइनस करेंगे इसको काट के ऊपर 10 लिखते हैं। एक इससे किसने उधार लिया यहाँ से लिया तो यहाँ पे 9 इसके पास भी नहीं है तो इसको काट के यहाँ पे 9 लेगा इसके पास भी नहीं है तो इसको काट के यहाँ पे 7 का 6 कर दिया। अभी 10 में से 7 जाए तो 3 9 में से 5 जाए तो 4 9 में 0 और यहाँ पे 6 बराबर 69.43 आंसर आ रहा है। तो ये हमारी मीन वैल्यू मध्य यहाँ पे लिख लेंगे कि 35 शेयरों के अंदर शेयरों के अंदर 67 का लिटरेसी का जो रेट है उसकी मीन वैल्यू 69.43 हो गया। कर लो इसको अब
एक्सरसाइज 14.1 14.1 के अंदर सारे के सारे 9 एग्जाम्पल हो चुके हैं। बीच में एक एग्जाम्पल हमने छोड़ा हुआ है, तो मिसिंग टर्म को फाइंड करना, एफ निकालना है, बराबर। वो अगले वीडियो में करेंगे और उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज भी उसी में हम शुरू कर देंगे, बराबर।